सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देखिए। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। सीरियल वाइज नंबर आप लोगों को आगे पाछे देखने को मिलेगा, केवल वही क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन के बार आया हुआ, पॉलिटेक्निक 2010 में भी आया हुआ है और पॉलिटेक्निक 2005 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़िए, देखिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें बनी होती हैं। तो आप लोग को बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर होती हैं उसमें नियंत्रित छड़ें किसकी बनी होती हैं, यूरेनियम की होती हैं कि ग्रेफाइट की होती हैं कि कैंडियम की होती हैं कि प्लूटोनियम की होती हैं, बताइए किसकी बनी होती हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि कैंडियम की बनी होती हैं। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है किसी रेडियोएक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो आप लोग को बताना है कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा कि 30 वर्ष हो जाएगा कि 40 वर्ष हो जाएगा कि 50 वर्ष हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 30 वर्ष हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है जो परमाणु भट्ठी होती है उसमें ग्रेफाइट कैसे कार्य करता है, विमंदक का कार्य करता है कि नियंत्रण का कार्य करता है, शीतलक का कार्य करता है कि ईंधन का कार्य करता है, बताइए किसका कार्य करता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि विमंदन का कार्य करता है, विमंदक हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों। तो आप लोग को बताना है जो प्रयोगशाला होता है उसमें नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग क्यों नहीं की जाती है। देखिए पहला को कह रहा है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है, बताइए इसका कारण क्या है, क्यों नहीं प्रयोग की जाती है, बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं की जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप लोगों से। देखिए कह रहा है एक रेडियोएक्टिवता नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिग्रा रह गया जाएगा। तो आप लोग को बताना है कितना हो जाएगा, 5.5 दिन हो जाएगा, 352 दिन हो जाएगा कि 176 दिन हो जाएगा कि 132 दिन हो जाएगा, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 132 दिन हो जाएगा। बस मात्र एक बार भी आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% की सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग को ऑप्शन का टिक लगाना रहता है। तो आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग को पता हो जाएगा कि हाँ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है रेडिएक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो आप लोग को बताना है जो रेडिएक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, केवल अल्फा या बीटा करता है, अल्फा तथा बीटा कण करता है कि अल्फा बीटा कण गामा प्रोटॉन करता है कि अल्फा बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जित करता है,
बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग को जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि रेडिएटिविटी विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है केवल अल्फा या बीटा कण ही उत्सर्जित करता है। ये इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है 88 यहाँ से अगर आप लोग को इस टाइप से भी दे देता है, यूरेनियम आप लोग का यहाँ से दे देता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दे दिया है, देखिए यहाँ पे आप लोग को दे दिया 88 Ra से 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। बताइए किस समूह में उपस्थित होगा, शून्य में होगा कि प्रथम में होगा कि द्वितीय में होगा कि चतुर्थ में होगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि शून्य में होगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से, यहाँ पे आप लोग के 14 नंबर क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है 90 से 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है। तो आप लोग को बताना है प्राप्त पदार्थ कितना हो जाएगा। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 91 PA से 234 बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कर गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है। तो आप लोग को विकल्प बताना है। गामा विकिरण की चाल ग्रेटर देन प्रकाश की चाल से, गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल से कि गामा विकिरण की चाल लेस देन प्रकाश की चाल से। बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। मैं यहाँ से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है जो आप लोग गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल, बी द आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो कौन सा कार्य करता है और नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है कि नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, परमाणु बम विस्फोटक में सहायक होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है, तो आप लोग को याद रखना है कि नियंत्रित ढंग से नाभिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है RA 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है, तो 4740 वर्ष के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा रह जाएगी। बताइए 1/2 की, 1/4 की, 1/8 की, 1/16। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 1/8 हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। बताइए जो सूर्य होता है अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, विखंडन प्रक्रम से कि विघटन प्रक्रम से कि साइक्लोटोन से कि संलयन प्रक्रम से। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा कि आप लोग का हमेशा करता है संलयन प्रक्रम से करता है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके पर से मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा।
लेकिन एक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा होती है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। चालन द्वारा पहुंचती है, संवहन द्वारा पहुंचती है, विकिरण द्वारा पहुंचती है, ए और बी दोनों के द्वारा। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा याद रखना है कि विकिरण के ही द्वारा पहुंचती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूं। अब आप लोगों को आगे यहाँ से फिजिक्स का भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो आप लोगों के इसी पेपर में आप लोग का दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। चलिए तो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है बल आघूर्ण टाउ बल एफ तथा दूरी डी में संबंध होता है अथवा सही संबंध है। तो आप लोगों से इस टाइप से भी कुछ बता देगा कि और पूछ देगा इसमें आप लोग को संबंध बताना है। तो बताइए इसमें संबंध कितना है। तो आप लोग का संबंध है कि टाउ इजिकल टू एफ गुणे एफ डी हो जाएगा। चलिए डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पे टाइप हो गया, डी ऑप्शन सही था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है बल आघूर्ण कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का पूछ सकता है पॉलिटेक्निक 2024 में भी पूछ रहा है बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, आवेश कहलाता है, किया गया कार्य कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि बल आघूर्ण कहलाता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है किया गया कार्य कहलाता है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है समांतर बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर होती हैं। तो आप लोग को बताना है जो समांतर बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, क्षैतिज होती है, एक ही दिशा में होती हैं। बताइए क्या होती हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है समांतर होती हैं, बी द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। बताइए जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, चिमटा है, स्रोता है, कैंची है, हल है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो ऐसी भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, तो कैंची, कैंची पे आप लोग को हमेशा टिक लगाना है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2013 में इधर भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इधर भी 2013 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इधर भी आप लोग 2014 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन 2005 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इधर भी 2005 में। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग के एग्जाम में सारे दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% है कि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर।